क्या आप भूतों पे यकीन करते हैं? अगर नहीं तो ये सच्ची घटना के बाद आपको यकीन हो जाएगा और आप घर पे अकेले सो नहीं पाएंगे। ये एक घटना है जिसमें कैमरे के अंदर कैद हुई भयानक आत्मा की तस्वीर। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। ये कहानी है राकेश की, जो पेशे से फोटोग्राफर बनना चाहता था। 2020 में जब सब लॉकडाउन में थे तब राकेश ने अपना पहला प्रोफेशनल कैमरा खरीदा। उसे बहुत जुनून था तो वो घर आकर अलग अलग तस्वीरें खींचने लगा। बिल्लियों की, इमारतों की, पेड़ पौधों की, उसने हर एक चीज़ की फ़ोटो खींची। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसका कैमरा एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक सच सामने लाने वाला है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी खंडर बिल्डिंग में जाता है फ़ोटो शूट करने के लिए। खंडर पूरा सुनसान था, चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें थी, जो कि एस्थेटिक रूप से अगर कहा जाए तो बढ़िया थी एज अ फोटोग्राफर। लेकिन एक डर का माहौल था, सन्नाटा छाया हुआ था। उत्साहित होकर राकेश ने जैसे ही कैमरा उठाया और एक फोटो खींची, वो एकदम से जम सा गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कैमरे की स्क्रीन पे एक डरावनी परछाई थी, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। ये नज़ारा इतना डरावना था कि उसके हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा था। वो इतना ज़्यादा डर गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। डर के मारे जैसे उसने अपने दोस्तों को बुलाया तस्वीर दिखाने के लिए, उसने कैमरा पकड़ाया अपने दोस्तों को, लेकिन कैमरे की स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऐसी फोटो नहीं दिखी दोस्तों। तो अब ये राकेश का एक भ्रम था या फिर सच्ची में कुछ था जो वो साथ लेके जा रहा है उस कैमरे के अंदर। वो चुपचाप घर तो लौट आया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की अब सबसे खतरनाक घटनाएं शुरू होने वाली। रात के 12 बज चुके थे, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम शांति थी। तभी अचानक से राकेश की अलमारी से ठक ठक की आवाज आने लगी। डरते डरते जैसे ही वो अलमारी के पास गया और अलमारी का दरवाजा खोला तो कैमरा अपने आप से ऑन ऑफ हो रहा था। एक तेज फ्लैश हुई और फोटो अपने आप क्लिक हो गई। डरते डरते उसने जब वो फोटो को देखना चाहा और स्क्रीन को ऑन किया तो वो फोटो देखने के बाद उसकी रूह कांप गई थी, क्योंकि तस्वीर में ठीक उसके पीछे वो भयानक आत्मा खड़ी थी, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारे की तरह थी, जिसे देख के उसकी रूह और कांप गई। राकेश पूरी तरह घबरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, पीछे मुड़ के देखूं या फिर मैं आवाज लगाऊं, चिल्लाऊं, क्या करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपने पापा को आवाज लगाई और जब कैमरा दिखाया तो उन्हें वहां पे कुछ नहीं दिखाई दिया। राकेश फिर सोच में पड़ गया कि ये उसका भ्रम है या फिर एक सच। अगले दिन हिम्मत की राकेश ने फिर से बाहर गया, फिर से फोटोग्राफी की, कुछ फोटोएं खींची, लेकिन इस बार स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक थी। और उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा था? तुमने मुझे याद किया, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह देख के राकेश सुन पड़ गया था और भागता वो अपने दोस्तों के पास गया। उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि हमें एक बाबा के पास जाना चाहिए। जैसे ही वो बाबा के पास जाते हैं, बाबा को वो कैमरा दिखाते हैं। बाबा ने जैसे ही कैमरा देखा, 1 सेकंड के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली, क्योंकि बाबा समझ चुके थे कि उसमें क्या है और क्या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये कैमरा अब अशुद्ध हो चुका है। अशुद्ध का मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज आ चुकी है जो कि बहुत भयानक है। बाबा ने राकेश को एक मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम चाहते हो कि ये आत्मा तुमसे दूर हो जाए तो इस मंत्र का जाप करो और कैमरे को हमेशा के लिए दूर कर दो अपने आप से। राकेश इतना घबरा चुका था, इतना डर चुका था कि उसने अपना कैमरे को बेच दिया और मंत्र का जाप करने लगा। कुछ दिनों तक उसने उस मंत्र का जाप किया, जिससे उसे अच्छा महसूस हो रहा था और उसकी जिंदगी सामान्य रूप से चलने लगी थी। राकेश ने बाबा के कहने पे वो कैमरा तो बेच दिया था और लगातार मंत्र का जाप करता गया, क्योंकि ये करने के बाद उसको अपना जीवन के अंदर कुछ शांति मिल रही थी। लेकिन उसकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नया कैमरा ले पाए और अपने प्रोफेशन को जी पाए। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे देखा और कहा कि नहीं, अब तुम्हें नया कैमरा खरीदना चाहिए, और बार बार उसके दोस्तों के फोर्स करने के बाद उसने एक नया कैमरा खरीदा। फिर क्या हुआ उस कैमरे के साथ? क्या फिर से कोई भयानक आत्मा उसके साथ? क्या वो अपनी जिंदगी सामान्य से जी पाया? क्या वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी पाया? ये सब मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर राकेश की आगे की जिंदगी के बारे में हम बात करेंगे।